सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर अनुपमा मैम। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 वर्ण और वर्णमाला पढ़ना बताऊंगी। सबसे पहले है ध्वनि जो मुख से निकल कर आए, ध्वनि जो मुख से निकल कर आए, जिसके टुकड़े नहीं हो पाए, भाषा का जो साथ निभाए, वही ध्वनि वर्ण कहलाए, वही ध्वनि वर्ण कहलाए। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको समझना है। चबा कर खाओ, एक बच्चा है और एक माँ है। बच्चे को बता रही है कि बच्चा चबा कर खाओ। तो उपरोक्त चित्र में माँ द्वारा मुंह से कुछ ध्वनियां, आवाजें निकली गई हैं, जैसे कि चबा कर। तो चबा कर को देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चौ जोर औ। चौ में हमारी क्या ध्वनि आ रही है बच्चों? चौ में, चौ जब बोल रहे हैं तो चौ के बाद में हमारी क्या ध्वनि आ रही है? औ। चौ के बाद औ, तो चौ जोर औ। फिर बौ जब आ रहा है तो बौ में क्या, बा आ रहा है, चबा। बा में क्या, कौन सा ध्वनि आ रही है? तो बा में आ की ध्वनि आ रही है। क्या आ रही है? आ। और फिर यहाँ पे है क फिर बोल रहे हैं तो क में कौन सी ध्वनि आ रही है? क में भी औ की ध्वनि आ रही है। फिर यहाँ पे र बोल रहे हैं तो र में कौन सी ध्वनि आ रही है? औ। तो इन सबको जोड़ के च जोड़ अ जोड़ ब जोड़ आ जोड़ क जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ, यहाँ क्या हो गई? 8 ध्वनियां हो गई। इसमें क्या हो गई? 8 ध्वनियां। इसको जोड़ के हम लोग क्या बोल रहे हैं? चबाकर। बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ध्वनियां जो है मिलकर काम कर रही हैं, जिन्हें आपको यहाँ पे बताया गया। ध्वनि जो मुख से निकल कर आए, जिसके टुकड़े नहीं हो पाए। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको कोई टुकड़े नहीं हो सकते। ओ, क, ख, ग, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खाओ, ख जोड़ आ, खा जब बोल रहे हैं तो कौन सा ध्वनि आ रहा है? आ की ध्वनि आ रही है। और उसके बाद है ओ तो खुद ही अपने मात्रा है, तो उसकी जो है कोई ध्वनि नहीं है, उसमें 3 ध्वनियां हैं। यहाँ पे 3 ध्वनि हो गई है, ठीक है। उसको तोड़ नहीं सकते हैं, स्वर को तोड़ना नहीं है, तो स्वर को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ओ है तो ओ को हम पूरा ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। बच्चे, जो हमारे मुख से निकलती है ना, जो भी ध्वनि निकलती है उसी को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। हम जो भी अक्षर बोलते हैं, जो भी वर्ण बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है, माँ, पापा, तो वो जो ध्वनि है, कुछ भी, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सारी ध्वनियां जो है, जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं एकाएक में, मुख से निकली वो छोटी से छोटी ध्वनि, मतलब जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है ना, आ, ओ, तो वो सब भी ध्वनि जो है, वो सब जो है क्या हो जाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, उसको अक्षर कहते हैं, ठीक है। दूसरे पेज में आते हैं, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर ही एक ऐसा है जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, उसको कोई से कोई नहीं तोड़ सकता है। जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें अंग और अह कहाँ गया बच्चों? तो अंग और अह जो है ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो हमारे स्वर कितने हो गए? स्वर हो गए 11 11 हो गए। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वर हो गए हैं। और यही जो है हमारे व्यंजन के साथ मिलके मात्राएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मात्राएं बनाती हैं। तो स्वर हमारे कितने हुए? 11। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है ना घटाना है, जो है वो जैसे है उसको उसी तरह से बोला जाता है। सदैव व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह जो है अंग और आ ऐसे वर्ण है जो स्वर ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, लेकिन ये सदैव व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में यूज किया जाता है। व्यंजन एक ऐसा है कि व्यंजन एक घर है और उस घर में जो है ना एक ऐसा गेस्ट आता है जो बिना बुलाए, वो स्वर है जो कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन व्यंजन किसी के घर में नहीं जा सकता है। तो स्वर बिन बुलाए मेहमान है जो व्यंजन के घर में आ जाता है और वो जो है अपना रूप उसके साथ मिलके
कर देता है। जैसे क है तो क के साथ अगर आ की मात्रा लगा देंगे तो का हो जाएगा। ख है, ख में अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो खो हो जाएगी। लेकिन आ में हम ना तो क लगा सकते हैं और ना ई में हम ख लगा सकते हैं। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र है और व्यंजन जो है यहाँ पे व्यंजन के साथ हम स्वतंत्र स्वर को मिला के जोड़ के शब्द बनाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन 33 हैं। 33 मीन्स 33 हैं होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा होता है। जितना भी व्यंजन है बच्चों उसमें अ स्वर जुड़ा होता है। जैसे हम बोलेंगे कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ अंग होता है, उसमें क में जो है क हम जब बोल रहे हैं तो क में कौन सा स्वर आ रहा है, अ। ख बोल रहे हैं, ख में कौन सी स्वर आ रही है, अ। उसी तरह से चवर्ग है, चवर्ग में कौन कौन सा आता है, च, छ, ज, झ, य। तो च में भी अ ध्वनि कौन सी आ रही है, कौन सा वर्ण आ रहा है, अ। इसी तरह से टवर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें भी जब हम ट बोल रहे हैं ट में अ की ही वर्ण आ रही है। उसी तरह से तवर्ग है, त, थ, द, ध, न। त में कौन सा वर्ण आ रहा है बच्चों, अ की वर्ण आ रही है। इसी तरह से पवर्ग है। ये सारे जो भी हैं ह तक जो है ये व्यंजन है और ये कुल मिला के 33 होते हैं, 33 होते हैं। इसके बाद ये देखिए ढ और ढ है, ये जो है ये अतिरिक्त व्यंजन है। ये दूसरों के साथ मिलके जुड़ के उसके शब्द बन, जैसे सड़क तो स र क सड़क, ये र बोलता है, ठीक है, इसको र बोलते हैं, वो सड़क के साथ मिलके होता है। ये बढ़ई के साथ लग के बनता है शब्द, ये अकेले कुछ नहीं बन सकता, इसका कोई शब्द खुद से शुरू नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बच्चों अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए रो और तथा ढ वर्ण भी व्यंजनों में आते हैं, ये भी व्यंजनों में ही आते हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त व्यंजन बोला जाता है। व्यंजन में आते हैं लेकिन इन्हें अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन है इसको दो वर्णों के मेल से बनाया जाता है। जैसे अच्छा है तो इसको क जोड़ सौ, को जो जोड़ सौ से जब जोड़ते हैं तो अच्छा बनता है। जैसे त्र है तो जोड़ र, त्र, ज्ञ जोड़ न, ज्ञ, सौ जोड़ र, स्र। अब देखिए वर्णमाला, आपको मैंने क्लास में वर्णमाला पढ़ा चुकी हूँ। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्ण को हम व्यवस्थित रूप से नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। देखिए वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, स्वर कितने हैं बच्चों, 11। अ, आ छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ताल, स, मूर्धन्य स, दंत, स, ह, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र। एक बार फिर से आप मेरे साथ रिपीट करेंगे इस चीज को। मुख से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि, मुख से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाती है। उसी तरह से वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को व्यवस्थित, व्यवस्थित मीन्स की ठीक से रखना, व्यवस्थित मीन्स व्यवस्था करके सही से रखना, सही से। क्रमबद्ध मीन्स की एक लाइन से। अब जैसे अ है, आ है, तो इसको पहले हम आ नहीं कर सकते हैं, पहले हम अ ही लिखेंगे फिर हम आ लिखेंगे। अगर हम पहले आ लिखेंगे अ लिखेंगे तो ये घूम फिर जाएगा, फिर हम उसको सही रूप से नहीं पढ़ सकते हैं, सही से हमारा उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें इसको अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ ही बोलेंगे। इस तरह से ये व्यवस्थित हुआ। और यहाँ पे ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यहाँ पे जो है अतिरिक्त व्यंजन, ये सभी हमारे आते हैं। यहाँ पे क से है शुरू तो क वर्ग, यहाँ च से शुरू है इसको च वर्ग कहते हैं। ये ट से शुरू है इसको ट वर्ग कहते हैं। ये त से शुरू है इसको त वर्ग कहते हैं। और ये अगर प से शुरू है तो इसे प वर्ग कहते हैं बच्चों, ठीक है।
एक बार फिर मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मुख से निकलने वाली ये ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे वर्ण किसे कहते हैं, तो आप ये आराम से बोल सकते हैं, मुंह से निकलने वाली जो भी ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसे याद कीजिएगा, और हो सके तो अच्छे से आप इसे ध्यान से फिर से रिपीट करके पढ़िएगा। धन्यवाद आप सबका।